अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मेनली वो तमाम बेसिक चीज़ें बताने लगी हूँ, वो बेसिक टेस्ट बताने लगी हूँ जो कि एक डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसको हर 6 मंथली करवाने चाहिए। आपको जिस तरह से मेरी डिफरेंट वीडियोस में नज़र भी आया होगा कि डिफरेंट मैंने डाइट चार्ट वगैरह और डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी बनाई हैं, लेकिन इस वीडियो में अगर आप लोग ये जो मैं आपको टेस्ट बताऊँगी जो कि हर 6 मंथली एक डायबिटिक पेशेंट को लाजमी कराने चाहिए, अगर वो ये टेस्ट करवा लेंगे तो जो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं जो कि डायबिटीज़ की वजह से होती हैं, ठीक है, वो उनसे आप बच सकते हैं। क्योंकि जो डायबिटीज़ है ये एक डिज़ीज़ नहीं है, ये एक सिंड्रोम है, ठीक है। सिंड्रोम कहते हैं जो कि कलेक्शन ऑफ डिजीज़ होती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको इसका चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, क्योंकि जो डायबिटीज़ होती है वो हमारी आईज़ को, हमारी किडनीज़ को, हमारी हार्ट की हेल्थ को, तकरीबन तमाम जो हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनको इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो इसलिए इसका रेगुलर जो है हमारे पास कुछ बेसिक जो मैं आपको टेस्ट बताने लगी हूँ वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहला जो टेस्ट है जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ वो है HbA1c। HbA1c आइडियली तो 3 मंथ के बाद करवाना चाहिए, क्योंकि ये एवरेज जो 3 मंथ्स का होता है ब्लड शुगर लेवल वो बताता है, लेकिन इसको आप 6 मंथली भी करवा सकते हैं। ये हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, हालांकि हमारे पास तो ग्लूकोमीटर होता है, हम फास्टिंग और खाने के जो 2 घंटे बाद अपनी शुगर लेवल ले सकते हैं, लेकिन हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि जब जो होते हैं डायबिटिक्स वो घर में जब अपनी शुगर चेक कर रहे होते हैं तो बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। जैसा कि जिस दिन उन्होंने अपनी शुगर चेक करनी होती है तो उस दिन वो मेडिसिन स्किप कर देते हैं, फिर वो उस दिन अपना जो अगर 2 घंटे के बाद अपनी शुगर चेक करनी है तो उस टाइम स्पैन को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि वो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जब वो ये शुगर का पूरा जो प्रोफाइल अपनी रिकॉर्ड लेके जाते हैं अपने फिजिशियन के पास, तो वो सही तरीके से इनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता और उसको सही तरह से नहीं पता चलता कि आखिर इनका क्या स्टेटस चल रहा है। तो इसलिए उसकी बजाय सबसे जो बेस्ट टेस्ट होता है जो कि आपको 6 मंथली करवाना चाहिए वो HbA1c है, जो कि आपको लाजमी करवाना चाहिए, ठीक है। ये तो पहला टेस्ट हो गया। दूसरा हमें करवाना चाहिए सीरम यूरिया एंड क्रेटिनिन लेवल्स। ये लाजमी करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमारे किडनीज़ हैं उनकी फंक्शनिंग कैसी चल रही है, क्या वो प्रॉपर तौर पर हमारे जितने भी जो कुछ हम खा रहे हैं, जो वेस्ट बन रहे हैं, उन सबको एक्सक्रीट आउट कर रहा है। इस सब को हमें देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सीरम यूरिया क्रेटिनिन लेवल, जिनको हम आमतौर पर RFTs या रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जो कि इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, 1200-1400 रुपये का हो जाता है एक टेस्ट। तो अगर आप 6 महीने के बाद एक डायबिटीज़ का पर्सन ये करवा लेता है टेस्ट, तो उसको अपने किडनी का भी पता चल जाता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अर्ली आपका ज़रा सा कोई मसला आ भी रहा है, लेवल्स डिस्टर्ब भी हैं, तो डॉक्टर जल्दी से उसको पिक कर लेंगे, डायग्नोस कर लेंगे और उसको प्रॉपर मेडिसिन देके वहीं पर उसको रोक देंगे और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फर्दर डेवलप नहीं होंगी। तीसरा टेस्ट होता है सीरम माइक्रोएल्ब्यूमिन। ये भी किडनी का ही फंक्शन होता है। इसमें माइक्रोएल्ब्यूमिन जो हैं उनको चेक किया जाता है, कहीं वो तो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही, सही तरह से किडनी फंक्शन नहीं कर रही, तो उसको देखा जाता है। तो ये सीरम माइक्रोएल्ब्यूमिन लेवल्स जो हैं ये भी आपको 6 मंथली ज़रूर करवाने चाहिए। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फास्टिंग में करवाई जाती है और उसके लिए ओवरनाइट की जो है फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट 8 आवर्स की। ये भी 6 मंथली ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं उनका वो प्रोन होते हैं हार्ट डिजीज़ के, ठीक है। अगर हमारे पास लिपिड प्रोफाइल होगी और हम उससे देख सकेंगे कि उनके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आखिर किस लेवल पर जा रहे हैं, क्या उनको स्टेटिन जो मेडिसिन होती हैं जो लिपिड्स जो होते हैं उनको कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए दी जाती हैं, क्या उनको हमें स्टार्ट करवा लेना चाहिए। या क्योंकि हमारे यहाँ पर क्योंकि ये पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो उसमें इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही होती। जब तक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना हो जाए, खुदा न खास्ता हार्ट अटैक इस तक हम लोग ना चले जाएं, तब तक हम बेसिक अपनी टेस्टों की तरफ नहीं आते। तो ये 6 महीने के बाद टेस्ट होने होते हैं और बाहर की कंट्रीज़ में लाजमी ये टेस्ट करवाए जाते हैं, इसलिए उनकी जो कॉम्प्लिकेशन जो रेट होता है वो कम से कम होता है। तो हार्ट की हेल्थ के लिए सबसे पहले हमने लिपिड प्रोफाइल करवा लेनी है 6 मंथ के बाद।
उसके बाद जो हमें एक और टेस्ट करवाना होता है 6 मंथ्स के बाद, वो है ईसीजी। ईसीजी लाजमी करवानी चाहिए। बेशक आप लोगों को कोई मसला हो रहा है हार्ट का या नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप ईसीजी ज़रूर करवाएं और एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को लाजमी दिखाएं कि आपकी ईसीजी बिल्कुल ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी डेवलप तो नहीं हो रही। फिर ईसीजी के बाद एक और जो टेस्ट होता है जिसको हम इको कहते हैं, इको कार्डियोग्राफी, जो कि अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट जिसको कहा जाता है, ये उससे भी ज़्यादा रिलायबल टेस्ट होता है ईसीजी से भी ज़्यादा। इससे आपके तमाम जो वेंट्रिकल्स हैं, एट्रिया हैं, आपके जो हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स हैं, उनके फंक्शंस, आपके जो वेल्व होते हैं हार्ट के, उनके फंक्शंस, वो तमाम आपको पता चल जाते हैं। तो इसलिए इको भी आपको लाजमी करवानी चाहिए और ये भी कोई इतना एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं होता। अगर आप पीआईसी वगैरह में जाएं तो ये मैक्सिमम 1000 तक का टेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो टेस्ट 6 मंथली करवाना चाहिए वो है फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी टेस्ट क्यों करवाया जाता है? ये आंखों के लिए करवाया जाता है क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आईज़ जो हैं उसकी जो नर्व्स हैं और उसकी जो नसें हैं वो इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप 6 मंथली ये फंडोस्कोपी करवा लेंगे, अपने किसी भी अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और उसके पास फंडोस्कोप होती है, उससे वो आपकी आई को अच्छे तरीके से एग्जामिन करेगा, ठीक है। ड्रॉप डालते हैं, उससे डायलेट हो जाएंगी आपकी पिपल और अच्छी तरह से पर्दे का मुआयना करेगा। तो इससे पता चल जाएगा कहीं कोई सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया या कोई और आपकी नसें वगैरह इफेक्ट तो नहीं हो रही, कोई रेटिनोपैथी तो डेवलप नहीं हो रही डायबिटीज़ की वजह से। अगर हो रही होगी तो वो इनिशियल स्टेजेस पे ही उसको पिक कर लेगा और उसकी आपकी क्योर फ़ौरन हो सकेगी। इसके अलावा जो आपकी डायबिटीज़ होती है उसकी वजह से जो लोअर आपकी होती हैं लेग्स वगैरह, ठीक है, वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत इफ़ेक्ट होता है क्योंकि उसका जो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द लेग्स की वजह से क्या मसला हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो नमनेस है वो टांगों में फील होना शुरू हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स के अल्सर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से खुदा ना खास्ता बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस में एम्पुटेशन यानी कि लेग्स काटने या फिर डायबिटिक फुट को कट करने तक की नौबत आ सकती है। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो मैं आपको 3 टेस्ट बताने लगी हूँ, अगर इनको करवा लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, हमें अर्ली पता चल सकता है। इनमें से एक तो है एंकल ब्रेकियल टेस्ट, ठीक है। एंकल ब्रेकियल टेस्ट जो है, इससे जो ब्लड फ्लो होता है लेग्स का वो हम लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा होता है बायोटिश्यूमेट्री, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हॉट एंड कोल्ड की सेंसेशंस हैं लेग्स में क्या वो ठीक हैं, ठीक है। इसके अलावा किया जाता है पोडिया स्कैन। पोडिया स्कैन से जो हमारा फुट होता है उसकी हम फॉर्मेशन देख लेते हैं, कहीं कोई स्पेशल फुट वेयर की, उनकी स्लीपर्स की ज़रूरत तो नहीं है, वो हम उनको चेंज कर सकें। तो ये चंद बेसिक से मैंने आपको टेस्ट बताए हैं। अगर ये आप टेस्ट करवाएंगे जो भी डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, और ये जो मैं जितने भी टेस्ट बताएंगे तमाम WHO की गाइडलाइन के मुताबिक हैं, ठीक है। अगर आप इनको करवा रहे हैं तो जो भी हमारी हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, जो भी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनमें स्ट्रोक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास डायबिटिक फुट है, ये तमाम कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।